नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। रतलाम के श्री सज्जन मिल गेट पर संयुक्त संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए, जहां उनके वेतन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान समिति के प्रतिनिधियों ने मजदूरों को जानकारी दी कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया जारी है। बताया गया कि वेतन जल्द ही मिलने की संभावना है, हालांकि इसमें अभी थोड़ा और समय लग सकता है। इस अवसर पर अर्जुन लाल निमावत, मधु पटेल, मनोहर राठौर, भंवर सिंह, सत्यनारायण सोलंकी और ईश्वर बाबा सहित अन्य वक्ताओं ने मजदूरों को संबोधित किया। सभी ने मजदूरों को भरोसा दिलाया कि उनके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा और वेतन जल्द दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में मजदूरों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई और एकजुटता पर जोर दिया गया। ये तो आपने देखा ही होगा कि इसी साल 33 साल हो चुके मिल के क्या, और बाकी पैसा कोई है बच्चा कुचा वो उनके अंदर में है और उनको दिलाने करने के लिए नेता लोग लगे हुए हैं और उनको जल्दी जल्दी पैसा दिलावे। श्रीमान पटेल साहब से निवेदन करता हूँ कि परिवार के सज्जन मिल के लड़कों वगैरह परेशान होते हैं वह सब साथी निवेदन यह है कि हमारे सज्जन मिल के मजदूर वो बहुत सोच समझ के चलते हैं और कई परेशान हो चुके हैं। नौकरी धंधा मिले ना मिले, जो भी कुछ है आधी रोटी खाओ पेट भर के काम करें। कि हमारा बकाया हुआ पैसा जो हमें प्राप्त होना चाहिए वो पैसा जल्द से जल्द मिले और उसकी प्रक्रिया के लिए जो हमारे नेता है ये सभी कोर्ट में जाकर अपनी मांग रखी और मजदूरों के हक अधिकारों के लिए जो बकाया पैसा था उस पैसे के लिए उन्होंने अपने वकील कर गवर्नमेंट के खिलाफ, सचिन मिल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करी और उसी आवाज़ के लिए आप सभी को यहाँ एकत्रित किया है कि अति शीघ्र हमारा अपना पैसा जो सरकार ने मंजूर कर लिया है और वो जल्द से जल्द मिले। भाई ने अभी बताएंगे आपके सामने, अभी भी ये गए थे इंदौर हाई कोर्ट में अपने वकील से मिले और हमें शासन प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि अति शीघ्र हमारा पैसा मजदूरों का बकाया जो है वो कुछ भ्रांतियाँ है कि कुछ कम पैसा है कुछ ज़्यादा पैसा है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि जितनी भी जल्दी हो सके मजदूरों के हक अधिकार को खिलाने के लिए बकाया पैसा है जल्द से जल्द दिलाया जाए। सिर्फ 21 साल के बाद सज्जन गेट के ऊपर मीटिंग होने जा रही है, तो संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमावत जी, संयोजक मधु जी पटेल, ईश्वर बाबा, सोहनलाल जी, बाबा दरवान, मयंक जी, सत्यनारायण सोलंकी जी, प्रधानमंत्री और 25 वर्षों में सज्जन मिल गेट पर एक मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग का माध्यम है मजदूरों को जल्दी जल्दी पैसा मिले। वेतन का जो पैसा है उसमें जो भी जोड़ा गया है वो पैसा मिलना चाहिए और जल्दी जल्दी मेरा आग्रह है निमावत जी पटेल साहब से भी कि ये पैसा तब मिलेगा क्योंकि जितने अपन में भारत मर गए उसमें तो अभी 200-400 और मर गए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं आग्रह करूंगा कि सभी साथियों को शीघ्र से शीघ्र इसका भुगतान कराया जाए और कम पैसा ज्यादा पैसा जो भी चीजें हैं मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जो पैसा भी वर्तमान में जो भी तैयार हो वो पैसा मिलना चाहिए। अगर किसी को ज्यादा पैसा मिलता है तो मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा तो वो पैसा इसके मिलने के बाद अगर किसी को ज्यादा पैसा गिरगिटी पगार मिलती है या 231 मिलते जो भी चीजें हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पैसे मिलने के बाद डबल बेंच में जाकर पुनः एक केस लगाया जाए और यदि मान्य हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लगाया जाए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ मेरे साथियों से। मजदूरी पर निर्णय लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए निर्णय नहीं लिए। पहले पगार के लिए इन्होंने संघर्ष समिति ने आवेदन दिया कि मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। मैंने जनरल मीटिंग में आपसे प्रस्ताव भी पास करवाया था तो इनको मैंने 3 लाख रुपए उधार दिए, इन्होंने मई ब्याज की जमा कराए
पुनर्वास के टाइम पे हमने 5 लाख रुपए उधार दिए, नियमई ब्याज पे जमा कराए और अभी 6 लाख रुपए इसी प्रकार कार्यक्रम के लिए 6 लाख रुपए उधार दे रखे। वो आपके लिए, इनके व्यक्तिगत के लिए नहीं। तो हमने इस सत्यमित्र कॉपरेटिव सोसाइटी ने समय समय पर निर्णय लिया कि मजदूर हित में चाहे जो भी हो, हम मजदूरों के साथ के लिए संघर्ष समिति के साथ में है और संघर्ष समिति को पैसा देना है और हमने 6 लाख रुपए दिए, वो अभी लेना है, ब्याज सहित देना है इनसे। इस बात को समझ लो साथी साथी, तो समझते हैं 22 तक हमें मालूम है हवा के अंदर अतनी जरूरत सब दिखा रहे हैं साथियों। वाइंड अप 99 हो गया, किसी प्रकार यहाँ पर मिल चलाया है इन्होंने, बाद में स्टाफ तरह करके उनके बयानी साथी का प्रकरण है वो लगाया बाद में। अब सवाल इस बात का है कि उनका भुगतान किस प्रकार हो, वो न्यायालय उसका उत्तर देगा। हमने हमारी तरफ से संघर्ष समिति की तरफ से ये स्पष्ट कह दिया शासन से भी और जज साहब से भी कह दिया गया, निवेदन कर दिया गया, संघर्ष समिति पर आवेदन लगा दिया गया है कि हमारा ये भुगतान जो हमारा मंजूर हुआ है 75 करोड़ 42 लाख, या आप हमें शीघ्र भुगतान कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर के कम से कम उसका भुगतान करें। समय पाल द्वारा श्रमिक कर्मचारियों को क्लेम जो बच्चा बना कर दिया गया उसे इन्होंने सत्यापित कर प्रमाणित किया। समय पाल के द्वारा बनाया गया, हमने नहीं बनाया, ये रिकॉर्ड उन्हीं का है, उन्हीं का बना हुआ है और उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया हमने उसको मान्य किया, उस समय की काटछाट नहीं की है, बनाया उन्हीं समय पाल वाला नहीं है। साथियों 3672 में से अब सुनने की बात है, समझना, 381 श्रमिकों की जन्म तारीख और ज्वाइंट तारीख नींद में जो काम करने की तारीख दोनों नहीं है। ऐसे 388 श्रमिक है, समय पालन ने बनाया है, जब उनको मालूम नहीं थी तो क्यों बनाया, उसी कारण से उनका निरस्त हुआ है। और 27 श्रमिक 28 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी 58 साल पूरी हो चुकी है। ऐसे करके करीब 415 श्रमिक निरस्त हुए हैं। 3672 से आपके 3275 पे आपके श्रमिकों का भुगतान क्लियर हो गया है और हमने सबका प्रमाणित कर दिया है। और कैसे करवाया आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। इस चीज़ के लिए संगठन ने किसी प्रकार कोई विरोध नहीं किया, ये सही बनाया, सत्यापित करके हमने सील लगा के दे दी, ये जवाबदारी हमारी थी। कमेटी के चेयरमैन साहब ने वर्ष 1990 से 95 तक, यह समझने की बात है, चेयरमैन साहब जो जज साहब पे रिटायर्ड जज थे, 6 श्रमिक 1990 में और 1995 तक सेवा में आए हैं। समझना साथ में इस बात को बंद देने की बात है, वो 86 के पगार की पात्रता कैसे रखेगा, क्या आप सहमत हो इसमें? परंतु उन्होंने उनके सर उनका भुगतान भी निरस्त किया है जो 91-90 से लगे हैं। उनको पात्रता नहीं है, 86 के पगार है, 42 साल पहले की उनको पात्रता नहीं, आप भूल भी नहीं थे उस समय। इसलिए श्रमिक अस्थायी श्रमिक को बेसिक वेतन अंतरानुसार गणना कर भुगतान कराया गया। उसकी बेसिक वेतन बन गई 140 और एक 32 श्रमिक वाला बोलेगा फोल्डिंग में श्रमिक है, उसकी बेसिक वेतन 30 हो गया, तो अंतर नहीं बढ़ेगा उसका, उसी आधार पर अंतर बढ़ा है, अंतर का ये गणना की गई है, उसी प्रकार से अंतर बढ़ा है। परंतु जज के आगे हम इसको हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपका वाइंड अप 99 में हो चुका है, यहीं पर आदेश है, उससे आगे हम किसी प्रकार नहीं देंगे, या आप कहीं से भी आप जाएंगे। हमने कहा ठीक है, आप बनाइए हिसाब बना आपका 75 करोड़ 42 लाख रुपये वो भुगतान होगा। साथियों हमने ये लिख के भी दे दिया है कि हमने जल्दी से जल्दी मजदूर का भुगतान कराया। ये कई बात ऐसी है उसके अंदर अंतर पड़ना स्वाभाविक है, 58 साल के ऊपर किसी को भुगतान नहीं होगा। श्रमिकों के राष्ट्रीय अंतर वर्ष 22 तक का भुगतान मांग तथा बेसिक वेतन के आधार पर अंतर आया है और 18 वर्ष के कारण भी उनका अंतर आएगा। 18 साल की सर्विस जैसे मेरी 18 साल 2005 में हो गई, आपको 5 के ऊपर नहीं बनाया, 5 के ऊपर मेरा 22 तक का बना है, परंतु ये 99 तक मान्य किया। अब मेरी उसके बाद 50 साल है, 58 साल है, जो भी उसका आएगा। अगर इसमें किसी प्रकार को कोई हो तो आप उसके अंदर कह सकते हैं। साथियों यही भुगतान अपना 12/1/2026 को पूरी तैयारी हो गई थी, शासन ने भी लेटर लिख के दे दिया था। 3 महीने पहले उसी दिन 42 श्रमिकों के द्वारा एक आवेदन लगा गया हाईकोर्ट में कि हमारा भुगतान 22 तक दिया जाए और हमने सेवाएं दी। बड़ी शर्म की बात है साथियों, नादानी की दोस्ती जी का जंजाल हो जाता है कि समझदार दुश्मन से दोस्त अच्छा वो तो जो अपनी बात को समझे। साथियों मैंने इसीलिए कहा कि बहनी साथियों कम से कम ये सोचना था कि भुगतान हो रहा है ले लें, उसके बाद आपको प्रेम लगा, हमने उसी दिन विरोध नहीं किया कोर्ट में, न न्यायालय में विरोध किया और पैसा मिलना चाहिए। आपका अगर चाहते तो विज्ञप्ति प्रेस थी निकल चुकी थी, 23 तारीख का अंतिम आप अपना जो भी देनदारी खड़े हो जाइए। हमने विरोध नहीं किया, हमने वकील साहब से कह दिया नहीं साहब मजदूरों का पैसा उनको भुगतान होना चाहिए। साथियों आपको अवगत कहते हैं कि जिलाधीश द्वारा जब 2022 के अंदर यहाँ पे कारखाना प्रबंधन से चार्ज लिया तो उस समय सबसे बड़ी बात कि ये समय पाल वाले जितने सेवा दे रहे थे इनको इस्तीफा नहीं देना था कि पैसा हमारा चुका लगाओ, वो जवाबदार है इनका। परंतु ये अपनी कमजोरी के कारण एक भी गारंटी का भुगतान नहीं लिया उन्होंने। इसी लाए थे जब वेतन विकास 2005 के अंदर
ग्रेजुटी का पैसा आया है, ग्रेजुटी का पैसा 148 करोड़ आया, अलग आया 175 करोड़ आपके स्टेटिंग विभाग की बदली उनको तनख्वाह समेत पैसा ब्याज समेत दिला गया और 5.7 करोड़ रुपए सभी ग्रेजुटी और रिप्लेसमेंट 8वां बार भुगतान करने 7.6% ब्याज दिया। उसके बाद में उनका पैसे का भुगतान क्यों नहीं हुआ आखिर ग्रेजुटी का? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज मुझे आदमी कह रहे हैं बोले हमारा भुगतान नहीं हुआ, तुम चुपचाप क्यों रहे? आपने इस्तीफा क्यों दिया यहाँ से? अगर इस्तीफा देना था तो पैसा दो हमारा, उसके बाद हिसाब होगा। आज अपने मजदूर किसी को बन के हिसाब दिया नहीं दिया इन्होंने, कितने दिन बाद नहीं किया, दिया होगा 8 दिन बाद में चेक दिया पहले, और आज भी इसी प्रकार से कंपनी की तरफ से उनको दिया ग्रेजुटी, पहले के चेक अभी भी रह रहे हैं। आप मान के चलिए जिसका बेसिक वेतन अगर कम है तो अंतर आएगा, उसको बराबर आप पेंट कर सकता ना, टाइम से कर सकता, कोई और कर सकता। जिसकी तनख्वाह 105 और 30 रुपये और 40 रुपये थी, उसमें अंतर आएगा। साल काटे के जावर का आपको तनख्वाह लेके जाकर 200-250 रुपये बनती, साल काटे के कितनी तनख्वाह मिलती आपको मालूम है? ये आपकी कमजोरी थी। आज हमको कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि हमारी ग्रेजुटी बाकी है, तुमने तुम्हारी कमजोर काम नहीं ली। सिक्योरिटी गार्ड बेचारे कोई बाहर कहते कोई कहा कहते उनको क्या सेवा नियुक्त किया गया, उसका थोड़ी मतलब क्या उनको दोषी हुए हैं? दोषी तो मतलब मैनेजमेंट भी था और वो कर्मचारी काम करने वाला बराबर दोषी थे। अंतर आएगा उसमें, आपकी तनख्वाह में अंतर आएगा, ड्यूटी में अंतर आया होगा, तभी तो आपने दिया था। और ज्यादा अंतर की बात नहीं, सवाल किसी प्रकार का नहीं रहा। सवाल साथियों कि जिस प्रकार 2022 तक आपने मांग की है, मंजूर किया है, अगर इनका रहने से आदमी का भुगतान अगर इनका होता है, अगर ये कह रहे हैं अटलीस्ट दिखा रहे 10 लाख और 15 लाख बने, तुमने माने ना, परंतु जो डिफरेंस का पैसा कम हुआ तो कम करना पड़ेगा आपको। और उस वाला का आगे हम आगे नहीं जा सकते, उसका ये दावा कर सकते हैं ये भुगतान होगा, अगर इनको भुगतान करें हम सुप्रीम कोर्ट तक भी छोड़ेंगे। नहीं, निवेदन करूंगा कि अगर आपकी इच्छा है किसी आदमी को ये पैसा मिल रहा है, पैसे के लिए जल्दी हमारी कोशिश होगी, जैसे भाई मनमोहन पहलवान ने अपनी कहा था कि जितना जल्दी हो सके, हमारा इतना प्रयत्न लगा हुआ है कि विधायक जज साहब के लिए इनकी रिपोर्ट जो आएगी, इन आदमियों की जो 7 दिन का समय मांगा अभी इन्होंने 6 तारीख को, तो 6-7 तारीख को 13 तारीख 2 तारीख को पूरा हो गया है। तो अब ये कोर्ट की छुट्टियां पड़ गई, आगे अब 1-2 दिन बाद हो सकता है कि तारीख लग जाए। क्या पेश हो, जज साहब क्या रिपोर्ट देंगे उस आधार पर आपका फैसला होगा। उसके बाद शासन की तरफ से पूरा लेटर लगा हुआ है। हमारे इस बीच में हमारे शहर विधायक भाई चेतन कश्यप जी से हमारी बात हुई, हमने मुलाकात की उनसे, बोला कि उन्होंने सारी वस्तु का अवगत कराया। तो उन्होंने ये कहा कि बहनी साहब को क्या लग रहा है, मतलब बहन से अनुसार इन्होंने सेवा की, इसलिए वो ग्रेजुटी मांगे। बोले ग्रेजुटी का पैसा मिला, उस टाइम उन्होंने क्या किया? मैंने तो आपका जांच का विषय था कि पैसा किस प्रकार से काम उपयोग हुआ, इन तरह दूसरों को ग्रेजुटी इसलिए मुझे लगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, इसलिए हम करवाएंगे जाँच। इन बहन साहब को छोड़ के आपने क्या करा? मैंने हमने आवेदन कर दिया, निवेदन किया जज साहब से कि हमारे इन बयानी आदमी 3200 आदमी का मंजूर हुआ पैसा, 3200 आदमी का, और वो भी 400 आदमी आपके कर गए 3672 में, इसलिए कटे एक तो उम्र में कट गया होगा और बाकी 400 आदमियों का कलक टाइम है, नाम ही नहीं लिखा। नाम क्या उनका? ना तो डेट ऑफ बर्थ, ना ज्वाइनिंग डेट। अच्छा हिसाब कैसे बनाएगा? आपको मालूम है समय पाल वाले हमारे साथ थे, 4-4 बार मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया तो भैया रामलाल की तनख्वाह इसकी 100 रुपये कैसे बनी? इसका ये क्या था, तनख्वाह क्या थी, बेसिक क्या था, व्यवहार क्या थे, पता नहीं भाई 5 बार। आखिर उन्होंने क्या किया, उनको क्या मतलब तो बेसिक का उनका डेट ऑफ बर्थ से उसके ज्वाइनिंग डेट से। अरे भाई शरीर उससे बनी 58 साल की धंधा कैसे होगी? आज मैं नींद में लगाऊँ, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ 1996 से और मेरा 58 साल हो रहा 2005 में, तो आपको हुआ ही क्या मतलब उसके 58 करेंगे वो? तो आपको तो इसी हिसाब से पैसा का भुगतान करना था, नहीं किया। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि धैर्य बनाए रखिए, आपका संतोष, आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा हमारे साथ है, हम ताकत से लड़ेंगे। किसी भी प्रकार से किसी मजदूर किसी साथी का हम पैसा कम देने की कोशिश करेंगे नहीं, ये बात मान के चला विश्वास रखना। और हाँ सवाल, अब वो आपको से ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपये चल रहे थे, अरे भैया महीने साहब में तुम्हारे महीने से 10,000 हो ना, उससे हमारे मजदूर क्यों मांग रहे हो? हम तो इनसे जल्द लेंगे, तो इनका भुगतान कराएंगे, मजदूरों का पैसा मतलब वहाँ लगेगा, तो वहाँ पे जिस प्रकार हम चंदा करके क्या हमको वकील का भी उसका भुगतान करना। हाँ सोसाइटी हमारे बेटे वहाँ से अध्यक्ष पद है, 6 लाख कर्जा सोसाइटी से हमने समय समय से ले रखा, उन्होंने चेक लिख रखे हैं। जो बच्चे से बात करते हैं मतलब, अरे तुमने हमारा काम किया टाइम ऑफ जोन में, जिसे आदमी ने काम किया पहले भी अभी 4 लाख दिए, उसके पहले भी 4 लाख दिए, तुमने फ्री में काम नहीं किया, मजदूर को समर्पित होते तो करते फ्री में काम, हमारा कदम कदम में पैसा लगा है। आज बड़े समय बाद संजय मिलगेट पर हमने मीटिंग रखी। मेरे मन में हमारे जो वयोवृद्ध नेता लोग थे वह संघर्ष के माध्यम से, जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने अपने बलिदान भी दिया। आज मैं हमारे ऐसे आशीर्वाद दाता भाई शांतिलाल सोलंकी जी, गुरुलाल जी नागा जी, राधा किशन निपोजा जी, भाई शांतिलाल जी और हमारे कालू पहलवान जो भी बहुत लड़ाकू व्यक्ति थे, वो हमारे साथ भोपाल गए थे। और भोपाल जाने के बाद में होने के बाद में
वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका आज के हमारे साथ आशीर्वाद है। हमने उससे से हमारे कई साथी एक्सीडेंट में हुए थे, वो भी भगवान के घर चले गए, अजुला जी, निमाज जी और मैं, उसमें हम बचे हैं। मैंने कहा कि अपने को ईश्वर ने बचाया है और अपने को सच्चे मिल के जो मजदूरों की बेदारी है, चाहे वो किसी प्रकार से हमको लड़ना पड़े, ईश्वर ने हमें वो बुद्धि प्रदान करी और उसके माध्यम से हमने जेजुली का भी प्रकरण 2003 में लगाया और उस प्रकरण को लगाने के बाद उसके बारे में आपको बताया 7 करोड़ 50 लाख रुपये हम लाए, उससे वेतन लगा के जेजुली का पैसा लगा समेत, छठी मुआवजा समेत हमने आपको उसका भुगतान कराया, वही ब्याज के समेत। उसके बाद में हमने क्या किया, तो ये पूर्वास योजना हमको मिल जाए, इसलिए विचार किया तो ये भूकंप मिल और विनोद मिल इनका और राजकुमार मिल में, राजकुमार मिल और सज्जन मिल एक समान रूप से विनोद मिल से चलती थी। राजनीतिक कारण से हमने कई ज्ञापन भी दिए, आपके माध्यम से हमने उनको सरकार को भी लिखा और हमने कहा कि हमको 55 दिन की जेजुली हमको मिलना चाहिए, 55 दिन का पैसा हमको मिलना चाहिए। और वो सरकार ने कोर्ट में भी हमारे वकील साहब मोरे साहब से आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी। उस समय शासन द्वारा जो प्रस्ताव आया कि आप इसमें 15 का आपका मिल बंद हो गया है और मिल बंद होने के बाद में आपको हम देने की वो नहीं है। हमारे सब साथियों से बातचीत करी, जैसा आज प्रकरण में आज हो रहा है, हमने उस समय भी साथियों से बात करके सबने कहा कि हम इसको पैसा ले लो और ये भुगतान करा दो और आगे की लड़ाई बाद में अपन जारी रखेंगे। हमने जो भी निर्णय लिया है वो मजदूर पे निर्णय लिया है, चाहे वो हमें लोग भरा बुला के या कुछ भी थे या गाली भी थे, तो भी हम उसको सेव करते हैं, उस पर प्रसाद मानकर भी हम आपकी उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाया। और अभी हमने जब ये पूर्वास योजना भी मंजूर करे, फिर बंद होना चाहिए, 2500 का अपने लाके अजुला जी से हमने केस लगवाया, क्योंकि वो समय सरकार परिवर्तन हो गई थी और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। हमने अजुला जी से केस लगवाकर हाई कोर्ट से डायरेक्शन प्राप्त किया और उसके बाद में भी उन्होंने शासन के लोग चतुर होते, आइए चतुर होते कि आप इसमें कोई आगे की मांग नहीं करोगे और हम इसको आपको घूम रोजर में इसकी मंजूरी देते हैं 2500 की, तो आपको 2500 की मंजूरी देने के बाद में आपका वो भुगतान हुआ, इन पे जितने कार्यरत थे उनका वो पैसा मिलेगा। उस कार्यरत पैसे को हमने आपको दिलाया, उसमें ये मिल गया पगार के माध्यम से, तो जितना हमको प्रयास करना था उसको किया। आप ये 86 की पगार का भुगतान करना, 86 की पगार का भुगतान के लिए हमने पूरा केस भी लगाया और यहाँ के लोग वो चतुर थे, लोगों से मिले हुए थे, मालिक लोगों से मिले हुए थे। हमारा उसमें हम हमारी बने उसमें साहब ने हमारे पक्ष में फैसला किया, उन्होंने कहा कि आपने जो फैसला किया था, उन्होंने कहा कि हमने बयान नहीं कराया और हमने वो बयान भी मजबूत करके तो बयान कराए, तो सरदार सरोज ने भी अपना बयान कराया और संदीप साथियों ने बयान किया और उससे उन्होंने 231 रुपये का हमारे खिलाफ फैसला किया। निर्णय लेना था, हम निर्णय दे नहीं पाए और हमने उसकी अपील हाईकोर्ट में करनी थी। हमने वकीलों से कहा कि आज उसकी नींद बंद हो गया और इस दौर में FR में शासन ने सज्जन मिल के मालिक ने एक आवेदन लगा के सज्जन मिल चलाने के लिए उन्होंने स्कीम करके बिल दे दिया। अब सरकार और सरकार ने भी अपने पक्ष रखा, उस कारण से सरकार बदलने के कारण और मंत्री बदलने के कारण शासन को उनको मंजूरी हुई। जज साहब ने कहा कि हम आपको मजदूरों का आप पैसा दे दो या फिर आप मिलकर जो बकाया है वो पैसा आपके ऊपर वो दे दो। मालिक माने नहीं, उसमें उन्होंने हुआ और कुछ लोगों के दिमाग में ये थी कि मैं इस सज्जन मिल का मालिक बन के बैठा रहूँ और मालिक के बन के बैठने के चक्कर में और अपने साधन और अपने परिवार का चलाने के लिए उन्होंने इसको लिक्विडेटर को, अगर यही हमसे मिलकर अगर कहता है कि लिक्विडेटर उसको कराना है तो हम उस बात को लेकर आपकी बात को कैसे किया जाता उसको करता। एक प्रकरण ये हुआ कि हमने कलेक्टर से निवेदन किया कि हमारा इसमें जिसके अंदर जो हमारा पैसा मिलता है, हमारे 280 लोगों का पैसा मैनेजमेंट के लोगों ने रख लिया है और वो हमारे मजदूरों को पैसा नहीं दिया है और उसमें से हम जो लाए थे गेजुटी लाए थे, हम आराम से लाए थे। आराम से लाने का हमारा मतलब ये था कि सबको उसका पैसा ज़्यादा मिले और उन्होंने हमारी बात मानी, क्योंकि आज का युग ऐसा अधिकारियों का रूप चल रहा है और उस कारण से वो हमको उसकी जाँच भी नहीं करा पाए। कोर्ट में ये बिल हो गया, हम उसको लेकर वकील साहब से मिले और हमने इसको तैयारी करी, क्योंकि उन्होंने कहा
किस प्रकार से क्लेम लगाना चाहिए उसकी विज्ञप्ति निकली और हमने 3600 लोगों का क्लेम अटुला जी ने और समय बाद से विद्यार्थियों के देखा कि बात था हमारे पास कोई एकांत था उससे बनाकर हमने वहाँ पेश किया क्योंकि उसके अंदर हमने ये भी बताया था इनको उसमें मैंने मीटिंग हुई थी ये भी कहा था कि आप मजदूर साथियों के पास जो एप की रसीद और बीमा कार्ड